नमस्कार। बीएससी आईपीएफ की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे जीडीपी इस विषय पर। जैसे कि पिछले सत्र में हमने देखा, हर एक डेट सिक्योरिटीज़ को या डेट पेपर को क्रेडिट रेटिंग होता है, वह उसी तरीके से हर एक देश का भी अपना अपना एक क्रेडिट रेटिंग होता है। और जिस एक फैक्टर पर वो अहम तौर पर निर्भर करता है, वो मतलब उस देश का जीडीपी और उस देश के जीडीपी की गति। आइए जानते हैं जीडीपी क्या होता है। जीडीपी को हिंदी में सकल घरेलू उत्पादन कहा जाता है और उस देश की जीडीपी की गति ये दर्शाती है कि उस देश की सेहत कैसी है। जीडीपी का यदि फॉर्मूला हमें समझना है या फिर वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ये यदि समझना है तो उसका ये एक सूत्र है। यूरोपियन अर्थतज्ञ लॉर्ड केन्स, इन्होंने ये सूत्र दिया है। पूरी दुनिया में मोघम तरीके से इसी तौर पर जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। और वो सूत्र क्या है? तो वो सूत्र है जीडीपी इज इक्वल टू जी प्लस आई प्लस सी प्लस एक्स माइनस एम। जी मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, रास्ते बनाने में, पुलिये बनाने में जो खर्च करता है, वो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। आई मतलब इन्वेस्टमेंट। ये वो इन्वेस्टमेंट नहीं है जो आप और हम शेयर बाजार में या म्यूचुअल फंड में करेंगे। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो अर्थव्यवस्था में कोई फैक्ट्री डलाने के लिए होता है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए होता है, जिसकी वजह से रोजगार निर्मित होती है, लोगों के हाथ में रोजगार पड़ता है। वो फिर अर्थव्यवस्था में जाकर कोई चीज़ खरीदने के लिए उपयोग में लाया जाता है और उसकी वजह से संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक गति मिलती है, वो इन्वेस्टमेंट। सी मतलब कंजम्पशन। आप और हम जो कंज्यूम करते हैं, जो कोई भी चीज़ बाज़ार में जाकर खरीदते हैं और जिसका उपयोग करते हैं, वो पैसे का लेना देना या वो लेवा बेची या वो व्यवहार कंजम्पशन में गिना जाता है। फिर एक्स मतलब एक्सपोर्ट। हमारे देश में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने का प्रयास पिछले कुछ दिनों से हो रहा है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था में अहम तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था ये मतलब टोटल अर्थव्यवस्था में हम लोग 80% के ऊपर स्वयं कंज्यूम करते हैं। हमारे यहाँ पर 10 से 15% या 20% तक ही हम एक्सपोर्ट्स पर निर्भर रहते हैं। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम निर्यात करने के पश्चात हमारे देश में बाहरी परकीय चलन आता है और परकीय चलन जब आता है तो देश की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं एक ताकत मिलती है। सो ये है एक्सपोर्ट। और एम मतलब इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मतलब आयात करना। हमारे यहाँ पर तेल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया, सोना हो गया, ये सारी चीज़ें हम बड़े पैमाने पर बाहर से आयात करते हैं और जब आयात करते हैं तो हमें हमारे देश का पैसा ये बाहर जाता है। सो ये इसीलिए उसको माइनस साइन दिया गया है, क्योंकि जी में अर्थव्यवस्था में पैसा आएगा, आई में अर्थव्यवस्था में पैसा आएगा, सी में अर्थव्यवस्था में पैसा आएगा। एक्सपोर्ट्स करते हैं तो बाहर से पैसा हमारे देश में चलकर आएगा, लेकिन जब इंपोर्ट करते हैं तो हमारे देश से पैसा बाहर जाता है। जब भी कभी अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो जाती है तो उसका वैसा का वैसा प्रतिबिंब वहाँ के इक्विटी मार्केट्स पे पड़ता है। लेकिन कोई देश की अर्थव्यवस्था यदि धीमी हो गई है तो वो दीर्घकालीन धीमी ही रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं होती। वो परिस्थिति होती है जैसी आज की परिस्थिति, पूरी दुनिया एक आपदा से जूझ रही है। ऐसे में जब हमारे देश के जीडीपी की गति यदि धीमी हो गई है और उसका प्रतिबिंब हमारे यहाँ के इक्विटी मार्केट्स में पड़ा है, तो ये एक सुवर्ण संधि है। जो दीर्घकालीन मार्केट में बने रहना चाहते हैं और दीर्घकालीन उसका लाभ उठाना चाहते हैं कि आज समय खराब है, जीडीपी की गति ज़रूर धीमी हो गई है, लेकिन जिस तरीके से जी भविष्य में कंट्रीब्यूट करेगा, आय बढ़ेगा, हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इंपोर्ट कहीं ना कहीं हम हमारे देश में चीज़ें यदि बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे तो इंपोर्ट्स कम होंगे। तो आने वाले दिनों में जब जीडीपी बढ़ेगा उसका प्रतिबिंब इक्विटी मार्केट्स पे भी पड़ेगा। तो आज जब हमारी गति धीमी है और मार्केट निचले स्तर पर है, तो एक निवेशक के तौर पर यदि हर एक पड़ाव पर हम लोग थोड़ा बाइंग करते रहे और दीर्घकालीन मार्केट में बने रहे, तो ये हमारे लिए बेहद अच्छा साबित हो सकता है, कारगर साबित हो सकता है। आज हम यही रुकेंगे। ऐसे किसी विषय के बारे में जानना होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अपना नाम और ईमेल एड्रेस तो लिख ही रहे, साथ ही साथ बीएससी आईपीएफ और सेबी को धन्यवाद भी बोलिएगा। यही जानकारी इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर उस विषय के बारे में समझ सकते हैं। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।